डिवीजन ऑफ वर्क। तो अब हम इस डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें दिया हुआ है वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क जॉब। अ ट्रेंड स्पेशलिस्ट हु इज कंपिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। दस डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन। मीनिंग क्या है? टेलर का फ्योल का कहना था डिवीजन ऑफ वर्क में कि जो पूरा वर्क होना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो पूरा वर्क साइकिल है उसको कई छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप कीजिए और सिमिलर नेचर के वर्क को एक साथ रखिए। और जो जिस काम में एक्सपर्ट है या जिस एम्प्लॉय का जहाँ इंटरेस्ट है उसकी एबिलिटी और इंटरेस्ट और इसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसको वो काम असाइन कीजिए। तो जब एक ही वर्कर, जब कोई भी वर्कर एक ही तरह का काम बार बार करेगा तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आएगा। क्या कहना था फ्योल का डिवीजन ऑफ वर्क में कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि भाई कई लोग काम करने वाले हैं और बहुत सारे काम हैं, जिसका जो मन आ रहा है वो काम करे, या एक ही व्यक्ति सारे तरह के काम करे। तो इनका कहना यह था कि सारे तरह के काम नहीं करेगा एक व्यक्ति, बल्कि काम को जो है कई छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप कर लीजिए आप, और जो सिमिलर नेचर का वर्क है वो एक ही पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को आप असाइन कीजिए। उससे क्या होगा, जब व्यक्ति एक ही काम बार बार करेगा तो उसके अंदर आएगी आपकी स्पेशलाइजेशन। इसका फॉलो देखिए, जैसे आप लोगों को हम टीचर लोग पढ़ाते हैं, क्या हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े होंगे 12th में, या इंग्लिश नहीं पढ़े होंगे, या कंप्यूटर नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना, या हिंदी नहीं पढ़े होंगे। लेकिन होता क्या है कि कॉमर्स का एक अलग टीचर है, इकोनॉमिक्स के लिए आपके लिए अलग टीचर है, इंग्लिश के लिए अलग है। यहाँ पर भी हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? इनका यही प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, कि जिस पर्सन का स्पेशलाइजेशन जिस फील्ड में है उसको वही काम दिया जा रहा है। इससे क्या होता है कि जब व्यक्ति एक ही काम बार बार करता है तो उस काम में उसको स्पेशलाइजेशन हो जाता है, और स्पेशलाइजेशन से क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। किसी फैक्ट्री में आप जाइए, मान लीजिए किसी एक टेलर है, सपोज कपड़ा सिलता है, तो आपने अगर देखा होगा कि अगर वो बड़ा टेलर होता है, उसके यहाँ 4-5 लोगों का स्टाफ है, तो एक आदमी क्या कर रहा होगा, केवल नाप लिखता है जो मेन मास्टर होता है, या कपड़े को काटेगा। दूसरा पर्सन क्या होगा, उस कपड़े को सिलेगा। तीसरा पर्सन क्या होगा, उसमें बटन या कुछ और हुक वगैरह लगना है तो वो सब टाँकने वगैरह का काम करेगा। तो इससे क्या होता है कि जो कपड़ा काट रहा है वो कपड़े काटने में एक्सपर्ट हो गया, जो कपड़ा सिल रहा है वो सिलने में एक्सपर्ट हो गया। और एक ही काम, एक ही नेचर का काम जब वो बार बार करता है तो वो टाइम उसको कम लगता है, वो उस काम में क्या हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है। आप ऑफिस में देखिए, किसी बैंक के अंदर जाइए, बैंक में मान लीजिए 15 लोगों का स्टाफ है। वो लोग क्या करते हैं, जो पैसा जमा कर रहे हैं वो 2 लोग 3 लोग एक ही काम कर रहे हैं, मनी डिपॉजिट करने का और या कैश देने का, मतलब कैश हैंडलिंग का। लोन मैनेजर अलग है। क्या वो लोन मैनेजर जो है, क्या वो पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकता है? नहीं, लेकिन उसको एक काम दे दिया ताकि वो केवल लोन से रिलेटेड मैटर देख रहा है। इवन जो बड़ी ब्रांच होती है तो वहाँ लोन में भी सब डिवीजन कर देते वो, कि एजुकेशन लोन कोई एक पर्सन देखता है, इसके अलावा होम लोन किसी दूसरा पर्सन देखता है, एग्रीकल्चर लोन का हेड कोई और है, या पर्सनल लोन के लिए कोई और मैनेजर है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का मैटर कोई और एम्प्लॉय डील कर रहा है, पासबुक में प्रिंटिंग का काम कोई और कर रहा है। मीन्स बैंक में आपने देखा होगा कि एम्प्लॉइज के काम आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसी को कहते हैं कि काम को कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और लोगों को उनकी एबिलिटी, उनका इंटरेस्ट, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर उनको वर्क असाइन करते हैं, और फिर उनको वही काम बार बार करना होता है। जब चूँकि पहले से भी उनका इंटरेस्ट उस काम में था, दूसरा जब वो काम और बार बार करते हैं तो उनको उस काम की छोटी छोटी सी बारीकी बात जो होती है वो उनको पता चल जाती है, जिससे उनके अंदर स्पेशलाइजेशन आता है। और जब भी आप स्पेशलाइज बनते हैं, जिसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं प्रो, PRO। प्रो वर्ड का अगर हिंदी मीनिंग देखेंगे तो प्रो का मतलब होता है जो अपनी फील्ड में बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत ट्रेंड पर्सन जो है, कि अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो अगर जब हम एक ही काम बार बार करते हैं तो उस काम में क्या जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं। नवोदय के अंदर आपने देखा होगा, आपके ऑफिस में मैथ्स का इंचार्ज किसी एक LDC को बनाते हैं, किसी एक एम्प्लॉय को बनाते हैं। आप लोगों का डेली यूज आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन का काम
या उसको मैनेज करने का काम दूसरे पर्सन को बनाया जाता है। तीसरा पर्सन जो होता है वो मेल का रिप्लाई, ईमेल चेक करना, या जो भी लेटर जाने हैं या जो लेटर आते हैं उन सब के बारे में ऑफिस में देख रहे होते हैं। कैश हैंडलिंग का काम यूडीसी जो पोस्ट है उस पर जो पर्सन है वो देखता है। हम लोगों का जो लीव का सैलरी का मैटर या जो लीव का है सर्विस बुक का मैटर है वो ऑफिस जो ओएस होते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट वो देखते हैं। मीन्स वर्क जो है बटा हुआ है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी भी प्राइवेट ऑफिस में, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपको डिवीजन ऑफ वर्क मिलेगा। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आप प्रैक्टिकली आज भी उतना ही रिलीवेंट है, बल्कि उससे ज़्यादा रिलीवेंट है जब फेयोल ने जब ये प्रिंसिपल दिया था। तो अब हम इनका बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कहा था वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क जॉब, काम को कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अ ट्रेंड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब, और हर जॉब पर, हर वर्क पर एक ट्रेंड पर्सन को, जो पहले से ही जिसको एक्सपीरियंस है, इंटरेस्ट है और जिसकी एबिलिटी है, उसको वो काम दिया गया। 10 डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन। एक्चुअली पहले से ही उस काम में इंटरेस्ट था उसका, पहले से ही वो ट्रेंड था, और उसके बाद जब वही काम बार बार करेगा तो वो एकदम स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट्स। तो उतने ही एफर्ट से जब हम एक ही काम बार बार करते हैं तो उतने ही एफर्ट से हम क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट। तो उन्होंने कहा कि स्पेशलाइजेशन जो है मोस्ट एफिशिएंट वे है, जो स्पेशलाइजेशन जब पर्सन को हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा काम होता है। द बिजनेस वर्क कैन बी परफॉर्म मोर एफिशिएंटली इफ इट इज डिवाइडेड इनटू स्पेशलिस्ट टास्क ईच परफॉर्म बाय अ स्पेशलिस्ट और ट्रेंड एम्प्लॉय। दिस रिजल्ट इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट। तो आगे वही 10 इन अ कंपनी वी हैव सेपरेट डिपार्टमेंट। हम किसी कंपनी के अंदर देखते हैं, और हम कई बार क्लास में भी चर्चा की है कि एमबीए जो हम करते हैं तो उसमें सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में। जैसे फाइनेंस का जो मैनेजर होगा या फाइनेंस की जो टीम होगी, जैसे एमबीए फाइनेंस जो लोग करते हैं या सीएफओ करते हैं या सीएफए करते हैं, फाइनेंस जिनके जो फाइनेंस में है एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा या उसकी टीम क्या करेगी, सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड मैटर देखेगी। मतलब उसका काम यही रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में किस फील्ड में, किस एरिया में, किस डिपार्टमेंट में पैसे की ज़रूरत है, किस जगह से कितना पैसा आना है, मतलब मनी से रिलेटेड मैटर इनको डील करना है। मार्केटिंग, इनको प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है। मतलब जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहा है उसको मार्केटिंग में क्या चल रहा है ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होती है। एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स होता है जनरली जो लोग अपॉइंटमेंट, जॉब एम्प्लॉइज़ को अपॉइंटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके ग्रीवेंसेस देखते हैं, उनके जनरली फीमेल जो है एमबीए करने के बाद इसी डिपार्टमेंट में जनरली फीमेल्स के लिए ज़्यादातर पोस्ट फीमेल्स को ही मिलती हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसको हम शॉर्ट में एचआर बोलते हैं, एचआर मैनेजर, क्योंकि ये माना जाता है कि फीमेल जो है व्यक्ति को जो अपॉइंटमेंट होता है तो व्यक्ति को जज करने में ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं, वो लोगों को ज़्यादा अच्छे से पहचान लेती हैं कम समय में। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। तो मीन्स कंपनी में भी फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। ऑल ऑफ देम हैव अ स्पेशलाइज्ड पर्सन, collectively they achieve production and sales target of the company. Fuel apply this principle of division of work to all kind of work. फ्यूल का साथ में कहना था कि टेक्निकल हो या एज वेल एज, ये फ्यूल का पिक्चर बना हुआ है, या मैनेजरियल वर्क हो, दोनों में ही जो है डिवीजन ऑफ वर्क एप्लीकेबल होगा। You can observe this principle at work in any organization like hospital or even a government office. आप हॉस्पिटल्स में भी जाएंगे तो आपका जब ओपीडी पे अलग लोगों की ज्वाइन ड्यूटी लगी होगी, जब आप एडमिट होने जाते हैं तो वहाँ अलग पर्सन की ड्यूटी होती है, रूम वाइज उनके बटे होते हैं किसका क्या काम है। तो ये सब क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये आपका डिवीजन ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ।